देखिए, डोमिसाइल लागू करने को लेकर आज पटना में बड़े पैमाने पर जो है वो आंदोलन किया गया और इसका नेतृत्व जो है वो छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप जो है वो लगातार छात्रों का मुद्दा उठाते रहे हैं और इस समय जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए जो है वो डोमिसाइल बना हुआ है। बातचीत करेंगे, हालांकि आंदोलन के बाद इन्हें वार्ता करने के लिए सचिवालय भी बुलाया गया था। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, इस पे भी बातचीत करेंगे। आज डोमिसाइल को लेकर आपने आंदोलन किया था और वार्ता के लिए भी बुलाई गई थी, क्या कुछ बातें हुई सर? देखिए, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब वहाँ ले जाया गया तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे और इस वजह से मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी हैं वहाँ उन लोगों ने बात किया और उसमें एक राजेश परिमल सर है। तो डिमांड जो हम लोग का था डोमिसाइल लागू करने के लिए, तो क्यों लागू हो, इसको लेकर करीब आधा घंटा से 30-35 मिनट 40 मिनट तक बातें हुई, डिस्कशन हुआ। हमने एक एक पॉइंट को उनको समझाया, बताया कि क्यों डोमिसाइल लागू है। महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल जा रहा है, दिव्यांग आरक्षण जो बाहर के लोगों को मिल जा रहा है, इन सब चीज़ों पे हमने बात किया। और जो फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बनाकर बिहार में नौकरी करने लगे हैं, उस पर भी बात किया कि यहाँ भी इस तरह का किया जाए कि 5 साल 7 साल से अगर यहाँ रह रहे हैं तभी बिहार का निवासी माना जाए, नहीं तो आज हो रहा है कोई ज़मीन 2 महीना पहले खरीदा 1 महीना पहले और आवासीय बुला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आप सही कर रहे हैं, आपका जो डिमांड है बिल्कुल सही है, हम इसको मुख्यमंत्री जी तक आज शाम तक पहुंचा देंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं ये सारा चीज़ आपका वहाँ चला जाएगा। और हम लोगों ने कहा है कि भाई जल्द से जल्द इस पर फैसला हो। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कुछ नहीं होता है मुख्यमंत्री जी की तरफ से या बिहार सरकार कह लीजिए उनके तरफ से कुछ नहीं आता है, तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग फिर नए स्वरूप में आंदोलन शुरू करेंगे। बिहार के हर जिला में जाकर नो डोमिसाइल नो वोट का नारा बुलंद करेंगे और पटना में भी आंदोलन करेंगे। और अगर अभ्यर्थी साथ देंगे तो फिर बिहार बंद का भी ऐलान होगा। क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रहे हैं, हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो छात्रों को ही साथ देना होगा। तो बिहार के छात्र छात्राएं अगर साथ देंगे तो हम बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। आज के आंदोलन में अभ्यर्थियों का कितना साथ मिला है? देखिए, बहुत साथ मिला है और ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी ज़्यादा संख्या में बिहार की बेटियां आंदोलन में शामिल हुई है। और इतनी गर्मी में, इतनी धूप में रोड पर चलना मुश्किल था। चप्पल अगर पहने तो चप्पल इतना गर्म हो जा रहा है कि पैर में लग रहा है जैसे आग पे चल रहे हैं, इस तरह की गर्मी थी आज। और देखिए, अपना सब कुछ खर्च करके जो भी छात्र छात्राएं आए, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं, सब अपना पैसा खर्च करके आए हैं, अपना भाड़ा के आए। ऐसा नहीं कि कोई पैसा दिया और गाड़ी भर के आ गए पार्टी राजनीतिक पार्टियों की तरह। तो सभी लोग अपना अपना पैसा से अपने खर्च पर आए थे, अलग बिहार के हर जिला से। हम धन्यवाद देते हैं बिहार की बेटियों को और बिहार के छात्रों को जो आज इस आंदोलन में शामिल हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये पहली बार हुआ कितनी बड़ी संख्या में बिहार की बेटियां शामिल हुई। और हम ये कहना चाहेंगे कि आगे भी इस जोश को बरकरार रखना है। और जो लोग इस आंदोलन में नहीं आए उनसे भी कहेंगे कि अपने अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपने सही किया। जब आपके हक और अधिकार की लड़ाई है तो आपको आना चाहिए। लगातार डोमिसाइल की बात हो रही है, बड़े पैमाने पर जो है इसको देखा जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों की मांग जो है इस बार पूरी होगी या फिर? देखिए, मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। और हमने जब मीटिंग किया था गांधी मैदान में 8 अप्रैल को, उसी दिन हमने कहा था कि दिलीप कुमार जब आ गया है, जब दिलीप कुमार बोल दिया कि आंदोलन करेंगे तो करेंगे, और जब तक लागू नहीं होगा तब तक संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं कि आए और वो की तरफ फोटो खिंचाए, वीडियो बनाए, चल दिए, नहीं, ये काम हम नहीं करते हैं। जब तक लागू नहीं होगा हम संघर्ष करेंगे। छात्रों को लेकर सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? लगातार आपने भी देखा होगा कई सारे आंदोलन हुए, लेकिन निष्कर्ष अब तक किसी भी आंदोलन का कुछ नहीं निकला है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि सरकार और खासकर शिक्षा विभाग बिहार के युवाओं के प्रति असंवेदनशील बना हुआ है। और शिक्षा मंत्री का जो बयान आता है, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ही असंवेदनशील होता है। युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए, युवाओं के साथ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए सरकार को। लेकिन होता क्या है, कभी लाठीचार्ज, आज लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सचिवालय थाना के एक पुलिसकर्मी है, रणविजय करके नाम है, उन्होंने फिर हमको धमकी दिया। तो अब बिहार सरकार बताए कि गुंडा राज चल रहा है बिहार में। क्या गुंडा राज करना तो अधिकार है। फिर जब मजिस्ट्रेट की तैनाती है, वहाँ बड़े पदाधिकारी है, तो एक दरोगा की इतनी हिम्मत, सचिवालय थाना और यहाँ जेपी गोलंबर गांधी मैदान में आंदोलन रहा है, वो आके कैसे हमको धमकी दे रहे हैं? मतलब ये तो लग रहा है जैसे शिक्षा माफियाओं के कहने पे ऐसा किया जा रहा है। हम इसकी जांच की मांग सरकार से करते हैं कि इसकी जांच हो कि आखिर रणविजय करके जो नाम है ये बार बार क्यों हमें धमकी दे रहे हैं। क्या वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? खुल के बोले ना, चाहते क्या है वो? तो इस तरह से नहीं चलता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगा।
इस बार अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी की जाती है तो आगे की क्या? आगे 7 दिन तक हम इंतजार करते हैं। अगर इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे, अलग स्वरूप होगा, हर जिला में जाएंगे और नो डोमिसाइल नो वोट का नारा बुलंद करेंगे। पटना में भी उसके बाद आंदोलन होगा और अगर अभ्यर्थी साथ देंगे तो बिहार बंद का भी ऐलान होगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप थे। आज डोमिसाइल को लेकर लगातार जो है वो पटना में जो है प्रदर्शन हो रहा था और एक टीम को गठित किया गया, सचिवालय भेजा गया। बातचीत करके जब ये बाहर निकले तो हमने इनसे बातचीत किया। इन्होंने कहा कि सरकार अभी जो जिस तरीके से बातचीत हुई है उससे ऐसा लगता है कि पक्ष में नतीजे आ सकते हैं। अगर चीजें सही समय पे हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती, एक सप्ताह के अंदर में इसका निर्णय नहीं आता है तो एक अलग स्वरूप में जो है वो आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद।